Honestly, it's traumatizing to be with human beings so much. 50% ही है ना, प्यार का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता हमारा। क्लियर तुम्हारा मूव ऑन अपने आप हो जाएगा अगर वो तुम्हारी हेड स्पेस लिया है। मीन ब्लरी जो डेफिनेशन है हम इसी के ऊपर, हमें यही प्यार है, यही प्यार। हम जब अपनी लाइफ में कोई रिलेशनशिप को इन्वाइट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? हमारी खुशी के लिए करते हैं ना, कि हमको लगता है कि ये खुश रहना चाहिए, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान बन गई हूँ। अचानक से बकवास है। हम कोई रिलेशनशिप जब भी अपनाते हैं हम अपने लिए अपनाते हैं, राइट? कि हम खुश रहेंगे या फिर हमारे एफर्ट्स दिखेंगे इस रिलेशनशिप में तो हमको अच्छा लगेगा, या फिर मुझे कुछ जेन्युइनली करने का मन कर रहा है कि मेरा टाइम पास होगा या फिर कुछ होगा तो फिर मुझे ये रिलेशनशिप करना है, ठीक है? हम इस बेसिक आइडिया से कोई रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, ठीक है? बट कभी कभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। लोनलीनेस से कर रहे हैं या फिर कभी स्कोप अप करने के लिए कर रहे हैं किसी इंसान से, या जेन्युइनली हमें एक कंपेनियनशिप चाहिए हमारे इस बेरुखी ज़िंदगी में। हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया कि हम क्यों चाहते हैं, या तो हम माइंडलेसली उस रिलेशनशिप में हैं कि कुछ डिफ़ाइंड नहीं है कि मैं क्यों हूँ इस रिलेशनशिप में, पीयर प्रेशर में हूँ खुद की लोनलीनेस से स्कोप अप करने के लिए, किसी और से स्कोप अप करने के लिए हूँ, या फिर हमें बस लगता है कि प्यार बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है, चाहे वो दोस्ती हो या फिर मतलब रिलेशनशिप हो। हमको लगता है प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके लिए ना तड़पना पड़ेगा। और प्यार, पहली बात तो प्यार का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता हमारा, क्लियर सा नहीं होता, ऐसे धुंधला धुंधला हमें कुछ पता होता है कि हम ये सोचते हैं कि एफर्ट्स इज़ अ काइंड ऑफ लव, और हमारी तो ये धुंधली धुंधली ही ब्लरी ब्लरी जो डेफिनेशन है हम इसी के ऊपर, हमें यही प्यार है, यही प्यार है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। एफ़र्ट्स पूरा डेफिनेशन हमें अच्छे से बताया नहीं गया है कि एफ़र्ट्स फ्रॉम बोथ साइड, तुम कितना भी एफ़र्ट करोगे ना वो 50% ही रहेगा कोई भी रिलेशनशिप में। और अगर कोई भी चीज़ से तुम्हारा ब्रेकअप होता है कि सामने वाला वैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर इंटरेस्ट तुम्हारा ही इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कुछ तो ऐसा है, तुम सोचो ना, या तो वो एफ़र्ट डाल रहा है तो तुम एफ़र्ट डाल रहे हो, 50% ही है ना। तुम कितना भी करोगे वो 50% ही रहेगा। अगर वो सामने वाला रिस्पॉन्ड वैसे नहीं कर रहा है, तुम ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो 50% ही रहेगा। सो डू यू रियली थिंक कि ये रिलेशनशिप रहना भी चाहिए विच रियली इज़ हर्टिंग? वो है तो सिर्फ परेशानी हो रही है, कुछ और काम कर नहीं रहा है एक्चुअली। तुम्हें लोनलीनेस फील होती है, तुम अपने माइंड से पूछोगे तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि वो छोड़ के जा रहा है, या फिर इसके साथ रिलेशनशिप में भी कैसा ही लग रहा है। अगर तुम्हारा हेड स्पेस सिर्फ परेशानियों से और झंझटों से भरा हुआ है, सो इट्स अ टाइम टू मूव ऑन, और यू आर मूविंग ऑन, राइट? यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समवन, और फिर भी वो तुम्हारी हेड स्पेस ले, ट्राई करो कि तुम्हारी हेड स्पेस ना लिया हो, ट्राई करो कि तुम्हारी हेड स्पेस ना लिया हो। अगर वो तुम्हारी हेड स्पेस लिया है मीन्स it's struggling somewhere, your brain is struggling somewhere, not from the person. We never miss the person, we miss the companionship and the time जिसमें हम वैसा बिहेव कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम अपने आप को मिस कर रहे हैं, हम अपनी यादों को मिस कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस को मिस कर रहे हैं, ठीक है? तो इनसाइड ऑफ ब्रेन देयर वॉज अ शैलोनेस जो तुम्हारे सामने आई है, एंड दिस इज़ द गुड टाइम टू वर्क अपॉन दैट शैलोनेस, राइट? लव इज़ नॉट स्टारवेशन, तुम्हें तड़प तड़प के मरना नहीं होता है लव में, ये हमेशा याद रखना कि लव इज़ नॉट स्टारवेशन। इट शुड मेक यू फील लिबरेटेड, इट शुड मेक यू फील वाओ। तो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप अच्छा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया ही हो जाता है। और अगर फील नहीं हो रहा है तो फिर इट्स टाइम टू मूव ऑन, और या यू आर मूविंग ऑन एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्सन रियली, क्योंकि तुम्हारे बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है तो फिर। और जब हम मूव ऑन कर रहे होते हैं हमें लगता है कि अब हम पर्सन बी हैं और हम डायरेक्ट अब पर्सनालिटी ए बन जाएंगे, या फिर हम ऐसे हैं तो ऐसे बन जाएंगे, दुखी है तो खुश बन जाएंगे। जब हम कहीं जाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं, या फिर हम बहुत ही बेस्ट लम्हे अपनी ज़िंदगी के गुजार रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं ना कि हैप्पीनेस फील करें, हम कोशिश करते हैं कि जॉय फील करें, हम कोशिश करते हैं हमारे बर्थडे पे कि हम रोए ना, जो कि नहीं होता है, टीनेज में बहुत हार्ड होता है। तो जब हम ऐसा कर रहे होते हैं कि हम ये इमोशन फील कर रहे हैं, तो हम सैडनेस क्यों नहीं फील कर रहे हैं? हम क्यों अपने आप को उस दुखपन से वंचित रख रहे हैं? Why? Like, if you are feeling sad, then you're feeling sad. Let it embody. कितनी देर तक रहेगा? जितनी देर तक खुशी रहती है उतनी देर तक गम भी रहेगा ना। एक बार देखते तो हैं कि कितना ही क्या ही हो जाएगा। शांति से बैठ जाओ, 2 मिनट
उसमें रह लो, लेट द इमोशन बी फेल्ट इन यू, क्योंकि बाद में बोरा बिस्तर भर जाएगा तुम्हारा, दुख 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 दुख, खुशी तो फील हो गई, दुख 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 दुख, तो फिर इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। काफ़ी वज़न और कूलीपन हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी वज़नदार कूली बन जाओगे तुम। तो लेट द सैडनेस बी फेल्ट। तुम्हें ऐसा नहीं कि सैडनेस में बहुत बहुत अच्छा फील, ऑफ कोर्स इट्स एन इमोशन, नहीं फील होता है अच्छा, हमें भी नहीं फील होता है, किसी को अच्छा फील नहीं होता है सैडनेस में, ठीक है ना। बट हैप्पीनेस का भी सेम ही है, हैप्पीनेस भी टेम्पररी ही है ना, तो सैडनेस भी टेम्पररी ही है, तो फिर हो जाएगा। यू विल स्कोप अप, टेंशन मत लो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम इतना बड़े हो गए हैं ना, तो फिर हो जाएगा। द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से हम कभी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं इज़ लव। एंड व्हाट टाइप ऑफ लव, लाइक लव फ्रॉम द पर्सन, नो, आई थिंक लव, सेल्फ लव। हमने खुद से इतना प्यार ही नहीं किया कि हम खुद की इतनी रिस्पेक्ट करें कि हम सामने वाले से मूव ऑन कर पाए। तुमने देखा है तुम कैसे अपने आप को, तुम एक मिनट सोचो कि कोई इंसान तुम्हारे आगे बहुत गंदा पिट रहा है फालतू में, या कुछ तो क्राइम हो रहा है, तो तुम्हें थोड़ी सिंपैथी आएगी ना, थोड़ी तो सिंपैथी आएगी कि थोड़ी, तुम इतने भी तो ईविल नहीं हो रहे, नहीं हो तो फिर भाई अलग बात है, बट इतना भी कोई ईविल नहीं होता है ना। एक बार के लिए तो थैनोस को भी दया आ ही गई थी ना, खाई में फेंकते हुए उसे, तो फिर तुम सोचो एक बार तो वो दया आती है ना, एक बार तो वो दया आती है। तुम्हें अगर दूसरे के लिए दया आती, तुम्हें खुद पे दया नहीं आती कभी, कि मैंने जितना थ्रैश ट्रीटमेंट खुद को दिया है ना, कि इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, इसको मिस कर ले, इसको हेड शूट, आई मीन हेड स्पेस दे दे, मैं सच बोल रही हूँ, हमने अपने आप को जितना ऐसे किया है ना कि ये कर ले वो कर ले वाला रिग्रेटिव टाइप सिचुएशन में खुद से डाला है ना, मेरे ख्याल से उतना कोई करा नहीं होगा, कि इतना तुम्हारे साथ कोई किया नहीं होगा। एंड दैट्स मेनली बिकॉज हम खुद से इतना प्यार नहीं करते हैं। मूव ऑन तो बाद में करते हैं, पहले खुद से प्यार करते हैं ना, ताकि इतना तो प्यार कर रहे हैं कि थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट जग रही है, कि थोड़ा तो सिंपैथी है खुद के लिए, कि इतना ज़्यादा चिरविरी कर ली है ना मैंने, कि अब तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि बेटा मूव ऑन कर ले, ऐसा माइंड में आना चाहिए। तुम खुद से इतना प्यार करो ना कि अब तुम्हें खुद पे दया आए कि ये मैंने क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये नहीं करना है, ये वाली फीलिंग थोड़ी तो आनी चाहिए ना तुम्हें। नहीं आ रही है तो मूव ऑन बाद में करना, पहले थोड़ा सेल्फ लव कर लो, तो तुम्हारा मूव ऑन अपने आप हो जाएगा बाद में। और मूव ऑन में एक और प्रॉब्लम आती है कि वो जैसा था, वो बेवकूफ़ था, तुम बेवकूफ़ हो, वो जैसी थी, वो इतनी परी थी भी नहीं, तो तुम उसको क्यों इतना ज़्यादा सर पे मत्थे चढ़ाए हो। लाइफ है क्या, मर जाना है ना एक दिन सबने, तो थोड़ा बेटर खुद को ट्रीट करके मरते हैं ना, कि थोड़ा तो बेटर ट्रीट करके ही मरे हैं। और एक चीज़ ये भी रहती है कि ये जो लाइफ एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, ये लाइफ एक्सपीरियंस अब हमें ज़िंदगी में नहीं होगा, ऐसा है। पीपल कम and people go. Sometimes people come for good reasons, sometimes they teach you a lesson, and honestly it's traumatizing to be with human beings, so many human beings. Yes, it is. You have to get a different degree torture, और अलग ही चमड़ी का होना पड़ता है तुम्हें, पर it is what it is. And if you find good people, you'll find bad people. If you find bad people, you'll also find good people. And हमें लगता है कि movie is the best थिंग, और मूवीज़ में जैसा होता है वैसा कभी नहीं हो सकता, वैसे लोग नहीं मिलते। लाइफ मूवीज़ से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होल्ड करती है, इवन इफ़ यू डोंट बिलीव इट, लाइफ मूवी से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होल्ड करती है, और हमें दिखता नहीं है क्योंकि चश्मा लगाया है मैंने। लाइफ मूवी से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होल्ड करती है, एंड जस्ट सही वाला चश्मा लगा के देखो तो तुम्हें दिखेगा, और बहुत 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 अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। थोड़ी सी ह्यूमंस के साथ ट्रॉमेटाइजिंग है, बट हम भी सैडनेस के साथ और ट्रॉमेटाइजेशन के साथ थोड़ा थोड़ा रह लेंगे, थोड़ा थोड़ा जी लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, विश यू फाइंड योर ग्रुप एंड योर ट्राइब सूनर, the sooner the better, and even not, then you find yourself in a better position to be with yourself and love yourself enough to just move on from the people who hurt you. टैरो कार्ड रीडर पे भरोसा मत करना अपने, वो झूठ बोलते हैं।